कोई गुलाम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की अंजील मुकद्दस अमीर आदमी, दौलतमंद आदमी और लाजर, गरीब लाजर, बकारी लाजर, नसूरों से भरा हुआ लाजर, बेकस और मजबूर लाजर, जमाने का सताया हुआ लाजर, दुखी लाजर, मुआशरे का रद्द किया हुआ लाजर, उसके बारे में आज सुनेंगे। और एक टॉपिक बड़ा वसी है, लेकिन चंद एक बातें जो बड़ी खास हैं हम उन पर ध्यान देंगे। पहली बात, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। ये यीशु मसीह का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, बहुत बड़ा बयान है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। एक को चुनना होगा, खुदा को चुन लो या दौलत को चुनो। और ये खटका फकीरों और फरीसियों के लिए, अमीर लोगों के लिए, ज़र दोस्तों के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि यीशु मसीह ने खुले अंदाज में अफसोस किया, ऐ दौलतमंदो तुम पर अफसोस। लेकिन आज जब वो मुंह चढ़ा रहे हैं, मुंह बगाड़ रहे हैं और यीशु मसीह की स्टेटमेंट को बड़े अनोखे अंदाज से देख रहे हैं, जरा कलाम में सुने तो लिखा है 14 आयत में, और दर दोस्त, ज़र दोस्त, मालदार फरीसी इन बातों को सुनते ही नाक चढ़ाकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। यस्सु को ठट्ठे में उड़ाने लगे, उसकी बात का मजाक उड़ाने लगे, उसके बयान का मजाक उड़ाने लगे कि ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह उनके दिल, उनके जहन, उनके अंदर के इंसान को पढ़ते हुए ये सारा कुछ बयान दे रहा है और कह रहा है, ज़र दोस्त, मालदार, फरीसी और सब बातों को सुनते ही नाक चढ़ाकर उसे ठट्ठे में अड़ाने लगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? उनसे कहा, तुम वो जो आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज करते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है। खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है। तुम दुनिया के सामने तो कहते हो हम नेक हैं, हम पाक हैं, हम रास्तबाज हैं, हम सखी हैं। दिखावे के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुदा तो अंदर से देखता है, आपके दिल की तरफ देखता है, आपके जहन के अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं उनको देखता है। और जब वो ये सारी बातें दौलत के हवाले से कर रहा था तो उसने एक मिसाल दी, और मिसाल उसने दी
अमीर आदमी की और गरीब लाजर की, गरीब लाजर की। यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात समझने वाली है। एक दौलतमंद आदमी था, दौलतमंद आदमी था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज ऐशो इशरत अपनी दौलत का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। महीन कपड़े पहनता, हर रोज वो अपने कपड़े बदलता होता था, हर रोज वो अपने दोस्तों के साथ, जो जार दोस्त थे, दौलतमंद दोस्त थे, उनके साथ मिलकर खाना खाता और रंग रलियां मनाता था, रंग रलियां मनाता था। दिन ईद होती थी और रात शबरात होती थी, ऐसे था। यानी कि वो बहुत ज्यादा ऐशो इशरत में गुजारता था, दिन जिंदगी गुजार रहा था। तो गरीब लाजर लिखा है उसके दरवाजे पर डाला गया, गरीब लाजर उसके दरवाजे पर डाला गया। ये किसने डाला? क्यों गरीब लाजर को बाहर के गेट पर रखा गया? इसलिए कि वो खुदा की तरफ से रखा गया ताकि वो इस अमीर आदमी को परखे या उसके दोस्तों को परखे कि उनका ध्यान अपनी ऐशो इशरत की तरफ है, अपनी रंग रलियों की तरफ है, अपनी दौलत की तरफ है, या इस गरीब की तरफ भी है। लिखा है कि इस बेचारे गरीब लाजर ने कई बार, जब वो लोग आते होंगे, अमीर लोग आते होंगे इसकी पार्टी में, तो कई दफा पुकारता होगा, मुझे कुछ दो, मुझे रोटी दो, मुझे नवाला दो, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दो। अंदर मशकें भरी हुई हैं मैं की भी, अंदर मशकें भरी हुई हैं शराब की भी, अंदर मशकें भरी हुई हैं और बड़े मशरूबात की भी, पानी का भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये गरीब लाजर तरस रहा है पानी के लिए, ये गरीब लाजर तरस रहा है रोटी के लिए। जरा गौर से सुने, लिखा है उसे आप टुकड़ों से पेट दौलतमंद की मेज से गिरते हैं। और लिखा है खुदा के फरिश्ते आए और उसे उठाकर बाप इब्राहिम की गोद में ले गए, बाप इब्राहिम की गोद में ले गए। और साथ ही यह भी लिखा है कि अमीर आदमी भी मर गया, अमीर आदमी भी मर गया, और अमीर आदमी का ठिकाना जहन्नम की आग बना। कौन सी
जहन्नम की आग। यहां वो ऐशो इशरत कर रहा है, यहां उसके पास हर किस्म की सहूलत है, हर किस्म की सहूलत है, लेकिन वहां पर उसके पास कोई सहूलत नहीं है। वहां वो आग में तड़प रहा है, तड़प रहा है। और जरा गौर से इसको सुने। लिखा है, जब इस अमीर आदमी ने जहन्नम में पड़े हुए ने, अजाब में पड़े हुए ने, आग से जलते हुए इस अमीर आदमी ने दूर से देखा, दूर से देखा, करीब भी नहीं, दूर से देखा कि एक साइड पर बाप इब्राहिम बैठा हुआ है और उसकी गोद में लाजर है, और उसकी गोद में लाजर है। अब समझे थोड़ा सा, इसको आज उसका नाम याद आ गया, लाजर। जब ये इसके गेट पर पड़ा हुआ था, इसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था, उस वक्त तो इसको लाजर नजर नहीं आया। जब खुद आग में तड़प रहा है और लाजर को बाप इब्राहिम की गोद में देख रहा है, अब इसे याद आ गया, ओह, ये तो वो लाजर है, ये तो वो लाजर है, ये तो वो बंदा है जो मेरे गेट पर पड़ा होता था, जिसके जिस्म से नासूर टपकता था, जिसके नासूरों को कुत्ते चाटते थे, जो भूख के लिए तरसता था, जो प्यास के लिए तरसता था। मेरे दोस्त जब दरवाजे से गुजरते थे, उनके आगे हाथ पुकारता था, भीख मांगता था और कहता था, मुझे कुछ दो, मुझे पीने के लिए कुछ दो, कुछ खाने के लिए कुछ दो। ये तो वो लाजर है जिसको मैं कुछ समझता ही नहीं था, जो मेरी निगाह में बिल्कुल ना होने के बराबर था, मेरे नजदीक उसका वजूद नहीं था, मेरे नजदीक उसका वजूद नहीं था। लेकिन ये क्या माजरा हो गया है, वो बाप इब्राहिम की गोद में है और मैं इधर आग में पड़ा हुआ हूं, मैं अजाब सह रहा हूं। तो आज उठे आया और जहन्नम से एक आवाज आई। आज पहले वो देख रहा है, लेकिन जहन्नम से, दोजख से एक आवाज आ रही है, बड़ी तड़प के साथ ये आवाज आ रही है, दर्द के साथ ये आवाज आ रही है। ये आवाज क्या है, जरा सुने। और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर। अब तुझे बाप इब्राहिम याद आ गया। उस वक्त बाप इब्राहिम याद ना आया जब जमीन पर तू था, उस वक्त तुझे बाप इब्राहिम नहीं याद आया। अब जब तड़प रहा है, जहन्नम की आग में है, उस वक्त तुझे बाप इब्राहिम याद आ गया और कह रहा है, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज, लाजर को भेज। लाजर तो भेजा गया था, लाजर तो भेजा गया था तेरे पास जब तू ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था, जब तेरे जार दोस्त तेरे साथ थे, तेरे घर में महफिलें हो रही थी। तू तो उस वक्त बंदे को बंदा नहीं समझता था, तेरे पास इतनी दौलत थी, हर रोज तू रंग रलियां मनाता था,
खानों की तुझे कमी नहीं थी, पीने की तुझे कमी नहीं थी, उस वक्त तुझे लाजर याद नहीं आया। अब कह रहा है, ऐ बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज, लाजर को भेज, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जबान ठंडी करे। मेरी जबान ठंडी करे। वहां पर तो बहुत खाने खाए जा रहे थे, बहुत कुछ पिया जा रहा था। उस वक्त तो जबान की लज्जत ही बड़ी थी, अच्छे अच्छे खाने थे, मजेदार खाने थे, मजेदार खाने थे। उस वक्त तुझे लाजर नहीं याद आया? तूने तो नहीं अपनी मेज से खड़े होकर कहा, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हमारा एक और भाई भी है जो माजूर है, जो बकारी है, जिसके जिस्म से नासूर टपक रहा है। मेरी मेज से पानी उठाओ, उसको पिलाओ, मेरी मेज से अच्छा खाना दो और लो और उसको खिलाओ। उस वक्त तो लाजर को याद नहीं तूने किया। अब जब तड़प आई है, जब अपनी बारी आई है, तो अब कह रहा है, ऐ बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं, तड़पता। अब मुझे याद आई है, अब याद। ये जहन्नम की ललकार है, जहन्नम का पुकार है। जो लोग वहां पर जाते हैं उनकी पुकार है। जमीन पर कोई नहीं देखता कि आने वाला वक्त कैसा होगा। जमीन पर रहने वाले लोग हर वक्त दौलत की तरफ भागते हैं, हर तरफ ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने की तरफ भागते हैं और खुदा के साथ कम जिंदगी गुजारने की तरफ तवज्जो देते हैं। हमें हवस लगा हुआ है दुनिया की चीजें जितनी हासिल कर सको, हमें हवस लगा हुआ है जितनी दौलत चाहिए हमें इकट्ठी कर लो, चाहे जायज करो चाहे नजायज करो। हमें हवस लगी हुई है इस दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा करो, चाहे बुरे तरीके से करो चाहे अच्छे तरीके से करो। हमें तो इस दुनिया में रहते हुए इस तरफ की तड़प लगी हुई है। लेकिन खुदा दिलों को जानने वाला है, खुदा दिलों को जानने वाला है कि तुम क्या करते हो। और बाप इब्राहिम इसे भूला नहीं है, इस अमीर आदमी को भूला नहीं है। अगर उसने बाप कहा तो बाप इब्राहिम ने उसको जवाब दिया, बेटा, यानी तू भी मेरा ही है और लाजर भी मेरा ही था। अगर तू मेरा बेटा है तो लाजर भी मेरा बेटा था। तूने एक भाई को जो तेरे पास डाला गया था, तेरे दरवाजे पर डाला गया था, तूने उसकी तरफ निगाह नहीं की। अगर तूने उस पर रहम नहीं किया तो आज किस रहम की तवक्को कर रहा है? अगर तूने उस वक्त लाजर पर रहम नहीं किया था तो आज किस मुंह से कह रहा है, ऐ बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर? मैं किस तरह तेरी तरफ निगाह करूं? तूने अपने भाई की तरफ निगाह नहीं की थी, तूने अपने भाई की तरफ निगाह नहीं की थी। तू अपने भाई की तरफ रहम की नजर कर लेता, अगर अपने भाई पर तरस कर लेता, अगर उसको किसी अस्पताल में ले जाता, अगर तू उसकी मरहम पट्टी करवा लेता, तो आज मैं भी तुझ पर रहम करने का हकदार। मेरा भी फर्ज बनता कि एक बेटा मेरा क्यों दोज़ख में पड़ा हुआ है, क्यों आग में पड़ा हुआ है? ये तू अपनी वजह से पड़ा है, इसलिए मेरा और तेरा इस वक्त रिश्ता नहीं है। तूने जो जमीन का था वो हासिल किया, अच्छी जिंदगी तूने हासिल की उस वक्त, लेकिन लाजर अब एंजॉय कर रहा है, लुत्फ अंदोज हो रहा है इस आसमानी खजानों से, आसमानी खजानों से। तो इसलिए तेरी रहम की अपील आज नहीं सुनी जाएगी, आज नहीं सुनी जाएगी। आज हम भी थोड़ी सी मिसाल इसको अपने दिल में रखें कि हमारे नजदीक भी
बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो हमारी मेज की तरफ रखे गए हैं, जो हमारे घर की तरफ रखे गए हैं, जो हमारे दरवाजों पर रखे गए हैं, जो हमारे रहमो करम पर रखे गए हैं। क्या हम भी उनकी तरफ अपनी निगाह डालते हैं कि नहीं? अगर तुम अपने गरीब भाई की तरफ नजर नहीं करते, अगर तुम अपनी गरीब बहन की तरफ नजर नहीं करते, अगर तुम अपनी गरीब बेटी की तरफ नजर नहीं करते, अगर गरीब भाई की तरफ नजर नहीं करते और बेटे की तरफ नजर नहीं करते, तो एक दिन ऐसा आएगा कि खुदा भी तुम्हारी तरफ से नजर फेर लेगा, खुदा भी तुम्हारी तरफ से नजर फेर लेगा। क्योंकि लिखा है, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, यीशु मसीह ने कहा है, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाए। मुबारक हैं वो जो रहम दिल है। जिनके दिल में रहम नहीं है, वो किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि हम पर रहम किया जाए? जब तुम ही किसी पर रहम नहीं करते तो तुम्हारे पर कौन रहम करेगा? गलत ख्वाहिश ना करो, गलत ख्वाहिश ना करो और गलत तवक्को ना करो। यह बड़ी गलत तवक्को है कि आप किसी को तो कहें मुझ पर रहम किया जाए, किसी के कहो कि मुझ पर रहम किया जाए, लेकिन मैं किसी पर रहम ना करूं। मुझे तो कोई दे, मैं किसी को कुछ ना दूं। मुझे तो कोई दे लेकिन मैं किसी को कुछ ना दूं, ऐसे तो नहीं होता। लिखा है, जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही। ये यीशु मसीह के कौल बड़े खूबसूरत हैं और जिंदगी बख्श रहनुमाई के लिए है, जिंदगी देने वाले कौल और उसकी बातें हैं, लेकिन हम इनको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर आज हम चाहते हैं कि लोग हम पर रहम करें, लोग हमसे मोहब्बत करें, लोग हमारे साथ हमदर्दी करें, लोग हमें कुछ दें, लोग हमारी इज्जत करें, तो हमारी तरफ से भी एक जवाब होना चाहिए, हम भी किसी को कुछ दें। हमारा हाथ लेने का ही ना हो, हमारा हाथ देने का भी हो। और यीशु मसीह ने कहा है, लेने से देना मुबारक तर है, लेने से देना मुबारक तर है। लेकिन हम क्या सोचते रहते हैं, हम क्या सोचते रहते हैं? आज मेरे लिए और आप सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि ये दो भाई, अमीर आदमी और गरीब लाजर, एक ही बाप के बेटे हैं, जिसे इब्राहिम कहा गया। और ये दोनों बेटे, एक तड़प रहा है अब और एक उसकी गोद में खुशियां मना रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन पर उसने इसका फिक्र नहीं किया, तो आसमान पर खुदा ने उसका फिक्र नहीं किया, अमीर आदमी का फिक्र नहीं किया। अब बेशक जितना मर्जी पुकारो, जहन्नम में रहकर तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी पुकार नहीं सुनी जाएगी, तुम पर रहम नहीं किया जाएगा। अब वो कह रहे हैं ना कि भेज, लाजर को भेज, लेकिन उसने कहा नहीं, अब नहीं, अब नहीं। एक बड़ा नुक्ता है जिसको समझें। लिखा है, अब तेरे और लाजर के दरमियान एक बहुत बड़ी खाई है, एक बहुत बड़ी खाई है, ना तू उधर जा सकता है और ना लाजर तेरे पास इधर आ सकता। अब मुश्किल, अब वक्त नहीं रहा। यह वक्त तुझे दिया गया था जमीन पर, जमीन पर वक्त तुझे दिया गया था कि तू लाजर के साथ क्या करता। अगर तुझे इतना ही प्यार था लाजर के साथ, तो और इतना ही प्यार था तुझे बाप इब्राहिम की गोद में आने का, तो जमीन पर अपने भाई के साथ अच्छा सलूक करता, जमीन पर अपने भाई के साथ अच्छा सलूक करता।
हम देखें हम अपने भाइयों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, बड़ा छोटे के साथ कैसा कर रहा है और छोटा बड़े के साथ कैसा कर रहा है। अगर हमारा भी यही रवैया है, हम में भी बहुत सारे लाजर बैठे हुए हैं, इस जहान में बहुत सारे लाजर हैं, यह एक मिसाल है। बहुत सारे लाजर हैं जो जमीन पर तड़प रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए हैं और दवाई के लिए तरस रहे हैं, और कोई दवाई देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमारे वो भी भाई इधर मौजूद हैं जो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो उनकी तरफ निगाह भी नहीं करते, जो गरीब भाइयों की तरफ देखना पसंद नहीं करते। और बड़ा लफ्ज आता है वो हमारे मियार का, उसका स्टैंडर्ड हमारे साथ मिलता नहीं है। वो गरीब है, हम अमीर हैं, उसका रहन सहन हमारे रहन सहन से मिलता जुलता नहीं, लिहाजा हमारा उसके साथ पैच नहीं होता, मैच नहीं होता। वो हमसे लो तरह। आप जब ऊपर रहेंगे तो फिर कैसे इस जहान में जिंदगी भाई बनकर कैसे, एक तरफ तुम भाई कहते हो, दूसरी तरफ से तुम नफरत करते हो। एक तरफ तुम भाई कहते हो, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड का राग लाप रहे हो कि मेरा और मेरे भाई का स्टैंडर्ड आपस में नहीं मिलता। कई दफा देखा जाता है आदमी पढ़ा लिखा हो जाए, मालदार हो जाए, गाड़ियों वाला हो जाए, गाड़ियों वाला भी हो जाए, बंगले उसके पास हों, तो कोई गरीब भाई उसकी तरफ चला जाए ना तो वो पहचानने से भी इनकारी हो जाते हैं। वो अपना तारफ, अपने भाई का तारफ अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ करवाना मुश्किल हो जाता है। वो ये नहीं कहते कि ये मेरा भाई है, क्योंकि उस बेचारे के कपड़े गंदे हैं, उस बेचारे की पोजीशन गंदी है, उसके पास अच्छे जूते नहीं हैं, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उसकी हड्डियां चेहरे की वो अंदर को चिपकी हुई हैं क्योंकि रोटी की कमी है, उसके बाल बिखरे हुए हैं क्योंकि जो सहूलतें तेरे पास हैं उस गरीब आदमी के पास नहीं। तू आराम की जिंदगी बसर करता है, वो पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक मिस्त्रियों के पीछे, राजों के पीछे लगा होता है और शाम को घर जाता है और कितना थका हुआ होता है, कितना थका हुआ था, कितना थका हुआ होता है, उसको तो अपनी होश भी नहीं होती। तो ऐसी हालत में बढ़ने वाला भाई, इसका तारफ कोई कराएगा? अमीर आदमी, जो भाई अमीर हो गया होगा वो कराएगा तारफ, ये मेरा भाई है। मैंने तो यहां तक अपने तजर्बे में देखा, अपने कानों से सुना है, कई दफा जब आप अपने किसी ऑफिस में बैठे होते हैं तो आपका गरीब बाप आपको मिलने जाए उस दफ्तर से, तो किसी को पता चल जाए कि उसका बाप आया तो उसके कहता है ये मेरा बाप नहीं है, ये हमारा मोहल्लेदार है। और बाहर जाकर उसे कहता है, जब मिलता है या अकेले में जाकर मिलकर कहता है, अब्बा तेनू क्या सी कपड़े शपड़े पा के आकर तू किथे आ गया मेरी बेइज्जती करांदा फिरना, मेरी बेइज्जती करांदा। वो बाप से भी मुनकर हो जाता है। इतना दौलत का नशा, इतना इज्जत का नशा, ये क्या है? ये दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? और फिर हम कहते हैं जन्नत में खुदा हमें बुलाए, नहीं बुलाएगा। हम ऐसे लोगों की ललकार, ऐसे लोगों की पुकार ऐसी ही रहेगी जो जहन्नम से आ रही है। ऐ इब्राहिम, ऐ बाप इब्राहिम, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर, ऐ बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर, और लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी ज़बान ठंडी करे, मेरी ज़बान। अब वक्त गुजर गया, अपने गरीब भाई हैं, गरीब बाप है, गरीब बहन है, तो प्लीज उसे इग्नोर ना करो, उसे नजरअंदाज ना करो। अगर तुम नजरअंदाज इस जहान में करोगे
अगले जहान में तुम भी नजरअंदाज किए जाओ। इस जहान में तुम इन्हें नजरअंदाज करो, अगले जहान में खुदा तुम्हें नजरअंदाज कर देगा। तो आए खुदा से दुआ करें, खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें इस बड़ा गुनाह जो है इस ज़मीन पर हम कर रहे हैं रिश्तेदारियों के हवाले से, वो है बेतवज्जगी का गुनाह। अंग्रेजी में इसे इग्नोरेंस कहते हैं। लापरवाही का गुनाह जो हम करते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ, गरीब बहन भाइयों की तरफ नज़र नहीं दौड़ाते, उनकी तरफ रहम का हाथ नहीं बढ़ाते, उनके लिए सोचते नहीं। तो खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम अपने गरीब भाइयों को, अगर खुदा ने हमें कुछ दिया है तो अपने गरीब बहन भाइयों की तरफ भी हाथ रखें और अपने स्टैंडर्ड में ही कायम ना रहें, बल्कि उनको अपना